अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो मेरी वीडियो है वो डेली फोरकास्ट के हवाले से है। जैसा कि आपने कल की अगर वीडियो मेरी देखी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये जो ट्रेड है ये ज़रूर आपने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की होगी। और अगर आपने नहीं देखी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप ये वाली मेरी जो कल की वीडियो है ये आप ज़रूर देखिएगा, ये वाली ब्रोकर स्कैम, जिसमें मैंने कुछ ब्रोकर्स के हवाले से भी जो है वो डिस्कशन की थी। कुछ क्वेश्चन थे भाइयों के कि जो है ना ब्रोकर के बारे में बताएं कि वो क्या करता है, किस तरह से प्राइस जो है वो ट्रेडिंग व्यू में और उसमें डिफरेंस होती है। तो कुछ ब्रोकर के बारे में भी मैंने बात की थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वीडियो को बनाने की वजह थी वो थी कि इसमें कल मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी गोल्ड में, और मुझे लग रहा था कि गोल्ड में कल एक बाई की अच्छी मूव आएगी। और इसी वजह से कल मैंने सुबह जो है वो वीडियो अपलोड नहीं की थी, मैंने दोपहर के वक्त वीडियो अपलोड की थी। बिकॉज मैं देख रहा था कि जब करीब करीब हो अपॉर्चुनिटी तब मैं वीडियो अपलोड करूं, ताकि जैसे ही आप लोग देखें तो फिर आपसे वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। आई होप आपने वो ट्रेड की होगी। और अगर मज़ीद आपसे वो ट्रेड मिस हो गई है, फिर आप इसको इस शॉट को भी ज़रूर देखिएगा। बिकॉज़ जैसे ही अपॉर्चुनिटी बनी थी, ट्रेड बनी थी, तो मैंने फिर ये ट्रेड लगा के और उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के मैंने आपके लिए जो है वो अब अपलोड की थी। और उसमें मैंने टारगेट तक बता दिया था, यानी टीपी भी बता दिया था और एसएल भी बता दिया था। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए हैं और बड़े अच्छे और पॉजिटिव फीडबैक है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो आज मैं आपको ये बता भी देता हूँ, थोड़ा सा हम पहले इसका ब्रेकडाउन कर लेते हैं कि किस तरह से हुआ है, क्या हुआ है। आपको याद होगा कल ये मैंने दो लिक्विडिटी एरियाज आपको बताए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर आपने वीडियो देखनी है तो वो आप पहले देख लें, उसमें हर चीज़ क्लियर मैंने बता दी थी। और मैंने बताया था कि भाई अगर या तो प्राइस यहाँ से इसको स्वीप करने के बाद ऊपर जाएगी, नहीं तो फिर ये एक अच्छी सपोर्ट बन जाएगी और यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगी। तो अगर तो आपको इतनी ज़्यादा चीज़ों का आइडिया नहीं है तो आप सिंपल इस जगह पे अगर आप देखें तो ये प्रॉपर एक बाय का पैटर्न है H1 के अंदर, ठीक है। और सिंपल आपको कुछ नहीं पता तो आप देखें कि H1 में यहाँ पे बाय का सेटअप बना, आप यहाँ से बाय लगाते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगाते और ये पूरी वेव आपने एंजॉय की, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपको इतनी चीज़ों का आइडिया नहीं है तो फिर आप कैसे करते। तो अब मैं आपको ले जाता हूँ 15 मिनट में, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको जस्ट स्ट्रक्चर मार्किंग जो है वो करके दिखाता हूँ कि किस तरह मार्केट ने हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है। ये सब चीज़ों को अभी मैं ख़त्म कर देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, ये लें जी, ये सारी जो चीज़ें मैंने की थी पहले ये मैंने एंड कर दी हैं, सब ख़त्म कर दिया है। और अब हम यहाँ से एक स्ट्रक्चर जो है वो मार्क करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से नीचे आना शुरू हुई है ना। तो यहाँ से लेट से मैंने अपना स्टार्टिंग पॉइंट लिया। अब देखें ये एक छोटी सी ब्लू कैंडल है, क्या ये वैलिड स्विंग है या नहीं है। तो अगर ये आपने डिटेल से समझना है तो मेरे चैनल के ऊपर डिटेल से वीडियो मैंने बनाई है कि वैलिड और इनवैलिड स्विंग्स के हवाले से। अगर आपको स्विंग का नहीं पता, आप यकीन करें आप सारी ज़िंदगी लगे रहें आपको स्ट्रक्चर मार्किंग नहीं आएगी, ठीक है। सो अगर आपने स्विंग सीख लिए तो फिर आपके लिए स्ट्रक्चर मार्किंग जो है ना बहुत ईज़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक छोटा-सा स्विंग आया, प्राइस यहाँ पे चलेगी, यहाँ आने के बाद ये दोबारा यहाँ पे स्विंग इसलिए नहीं आया बिकॉज़ हमारी जो लास्ट सेल की कैंडल थी ना वो ये वाली थी, ठीक है। ये हमारी लास्ट सेल की कैंडल थी और इसके बाद मार्केट जो है वो कोई ऊपर नहीं जा सकी। अब इस सेल की इम्पोर्टेंस इस कैंडल की इम्पोर्टेंस कब खत्म होगी, जब इसका लो ब्रेक होगा। तो इसका लो तो यहीं पे इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, लेकिन यहाँ पर भी स्विंग नहीं आया। तो मैंने यहाँ तक इसलिए ड्रॉ किया कि आप सपोज कर लें कि जी ये जो आपका स्विंग है ना ये यहाँ तक है, ठीक है। इसको मैं यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ, ये इधर तक आ गया। यहाँ पर आने के बाद प्राइस ने ये लास्ट जो सेल की कैंडल थी इसका हाई ब्रेक किया और ये मेरे लिए एक स्विंग बन गया, ठीक है। स्विंग बनने के बाद ये एक रिट्रेसमेंट आ गई। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उस वक्त मार्केट ने ये सिचुएशन बनाई थी और यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि प्राइस जो है वो अब जो है इस हाई को ब्रेक कर देगी। तो मैंने यहाँ पर एक इस तरह से एक मैंने लाइन ड्रॉ की थी रेजिस्टेंस के हवाले से, आप समझ लो, या स्विंग के पॉइंट को समझ लो। और मैंने क्लियर बताया था कि मेरे लिए ये वाला स्विंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला स्विंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अभी बना है और ये नियरेस्ट है, ठीक है, करीब करीब है। तो जैसे ही मैंने कहा था ये ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा, मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो तो फिर आप यहाँ से बाय लगाइएगा, ठीक है। नीचे स्टॉप लॉस लगाना और बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी इंशाल्लाह। लेकिन 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 हुआ क्या कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ से प्राइस ने डायरेक्ट उठ के ब्रेक नहीं किया। प्राइस ने क्या किया जी, एक स्विंग मजीद बना दिया। तो हम ये भी देख लेते हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है ऐसे,
ये इसने हाई लगाया और उसके बाद ये एक स्विंग बन गया, ठीक है। सो काम तो वही है, बेसिकली स्ट्रक्चर तो वैसे ही बना। पहले हमारे लिए ये स्विंग इंपॉर्टेंट था, तो ये ब्रेक नहीं हुआ, तो अब ये बन गया। तो अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है भाई। हमने क्या करना है जी, हमने यहां पर एक लाइन लगा देनी है, दैट्स इट। अब आप देख लो, जैसे ही प्राइस ने स्विंग को ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद मैंने इस जगह से बाय लगाया हुआ है। आप जाके वीडियो में शॉर्ट को देख सकते हैं। यहां से मैंने बाय लगाया है और इस कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। ये जो विक आप देख रहे हैं ना, इसके नीचे स्टॉप लॉस है। और उस सूरत में जो मैंने टीपी, पहला जो टीपी दिया था वो मैंने 27 का दिया था, ये मेरा टीपी था, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपको ये एग्जैक्ट ट्रेड जो है वो काउंट करके बताऊं, क्योंकि मैंने जो थंबनेल लिखा था ना, उसमें मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि यार हो सकता है कि $100 की जो है ना ये अपॉर्चुनिटी बन जाएगी इंशाल्लाह। सो 11 के आसपास मैंने जो है वो बाय किया था, $311 से। और ये छोटा सा मेरा एक एसएल था, $4 या $5 का स्टॉप लॉस था, और ये मेरा टीपी था, दैट्स इट। अब आप सिंपल समझ लो कि अगर आपने 0.10 की भी ट्रेड लगाई थी ना मेरे भाई, तो $160 तो यहीं पे आपका टीपी बन गया है। लेकिन लेकिन उसके बाद जो सेकंड टीपी मैंने दिया था वीडियो में, अब वो भी आप क्लियर देख सकते हैं, वो ये वाला दिया था। मैंने कहा था यहां तक हो सकता है आ जाए, बट मैं इस जगह तक जो है वो टीपी का वेट करूंगा, यहां तक इंशाल्लाह आ जाएगी, बिकॉज ये लिक्विडिटी एरिया है और प्राइस यहां तक लाजमी आएगी। और ये आप देख लो ट्रेड, ठीक है। अब अगर किसी ने 0.5 की भी ट्रेड लगाई थी ना मेरे भाई, तब भी उसका $100 प्लस प्रॉफिट है, ठीक है। और अगर किसी ने 0.10 की लॉट लगाई थी तो $300 प्लस उसका प्रॉफिट हो गया, समझ रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इस यूट्यूब चैनल को देखने से सिर्फ आपको नॉलेज नहीं मिलती, जब भी मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं शॉर्ट वीडियो बना के वो ट्रेड आपके लिए दे सकूं, और उसमें एंट्री भी होती है, उसमें एग्जिट पॉइंट भी होता है, यानी स्टॉप लॉस भी होता है, और उसमें टीपी भी होता है, तीनों चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा, सो ये तो हो गई जी कल की बात। अब हमें फ्रेश जो है वो एनालिसिस करना है कि क्या करना है, किस तरह हम बाय करेंगे, किस तरह सेल करेंगे। और बिटकॉइन में भी मैंने कल एक ट्रेड दी थी, वो भी मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह जब हम बिटकॉइन को एनालिसिस करेंगे। अभी हम H1 में इसको देख लें कि अभी जो है वो प्राइस क्या कर सकती है। सो जी, अभी भी सिंपल सिंपल आपने देखना है कि कौन से एरियाज हैं जो लिक्विडिटी के इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, कौन से हैं वो नहीं है। तो अभी तक ये वाला जो एरिया है ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया है। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले की निस्बत। उसकी वजह क्या है कि पहले यहाँ पे प्राइस ने एक सपोर्ट ली थी, यानी एक यहाँ पे एक सिंगल टॉप था, अब यहाँ सिंगल बॉटम था, अब यहाँ पर प्राइस ने डबल बॉटम कर दिया, ठीक है। तो अब ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अब यहाँ पे लिक्विडिटी जमा है। अब प्राइस क्या करे कि अगर ये इस तरह से तेजी से आज नीचे आए, इसको ब्रेक कर दे बड़ी कैंडल के साथ, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये एरिया यहां पर एक ट्रैप बन जाएगा, ठीक है। पहले मैं सेल का जो है ना वो केस डिस्कस कर लेता हूं, फिर बाय के अपन डिस्कस करेंगे। इस तरह से अगर एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करे, ठीक है, और ये यहां तक लेट्स से ये ऐसी कैंडल बनती है, नीचे वॉल्यूम भी हाई आ जाता है, ठीक है। और जिस तरह ये हाई वॉल्यूम आप देख रहे हो ना, इस तरह के बड़े बड़े अगर वॉल्यूम के साथ मार्केट इसको ब्रेक करती है और फिर यहां पर मुझे कोई बाय का सेटअप देती है, तो मैं यहां से बाय जरूर करना पसंद करूंगा, बिकॉज ये अच्छी ट्रेड बनेगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर इस तरह से बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक मार्केट नहीं करती, एक नॉर्मल साइज की कैंडल के साथ ब्रेक करती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं भाई, मोमेंटम कैंडल होती है, ठीक है। ये आप देखें, ये जी ये आपकी मोमेंटम कैंडल है विद लो वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम भी छोटा सा आ जाता है। तो फिर उस कंडीशन में जी मैं इस लिक्विडिटी पॉइंट तक का वेट करूंगा, बिकॉज ये फिर एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। अगर यहाँ से सेल करेंगे इंशाल्लाह, तो ये यहाँ तक मजे से आ सकती है, ठीक है। ये तो जी हमने दोनों केस डिस्कस कर लिए। अच्छा, एक और भी चीज बता दूं, और यहां पर आने के बाद अगर ये ट्रैप का सेटअप बने, जो हम देखते हैं ना कि एक यानी कि बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट ने जो है वो इसको ब्रेक किया, ऐसे एक बड़ी कैंडल बने, और हाई वॉल्यूम के साथ अगर इसको ब्रेक करती है और यहां से बाय मिलती है, तो ये बहुत ही अच्छी और बाय की ट्रेड बन सकती है मजे की। और ये भी आपको इंशाल्लाह ताला $100 प्लस जो है वो प्रॉफिट दे देगी, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, अब अपसाइड की अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं, तो भाई यही एरिया है जो हमारा करीब करीब है, और पॉसिबल है प्राइस आज इसको टारगेट करे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो पॉसिबल मूव बन सकती हैं, दोनों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। नंबर वन, ट्रैप जो है यहाँ पे बन सकता है, एक बड़ी जो है वो कैंडल इस तरह से प्राइस बनाएगी, ठीक है। और ये बाय की कैंडल होगी, तो इसलिए मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। ये बाय की कैंडल होगी, और जैसे ही प्राइस यहाँ पे एक ट्रैप कैंडल बनाए और ये वॉल्यूम जो है वो हाई आ जाएगा, और इस तरह से बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि बाजू का जो है ना, ये कैंडल काफी मतलब ऐसे ऊपर चली जाती है ऐसे,
ऐसे बन जाए, यानी एक बड़ी कैंडल बने विद हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम भी बड़े होने चाहिए, इस तरह के बड़े बड़े वॉल्यूम हो, और फिर यहाँ पर मुझे कोई सेल का सेटअप मिलेगा तो मैं फिर यहाँ से सेल करना पसंद करूंगा। पहला ये मेरा टीपी है, ये ब्रेक होगा तो फिर यहाँ तक ही आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, एक तो ये सिस्टम हो गया। दूसरा, अगर प्राइस नॉर्मल कैंडल के साथ इसको ब्रेक करती है और वॉल्यूम भी छोटा होता है तो भाई उस सूरत में फिर आप इसको बाय कीजिएगा इंशाल्लाह, और यहां तक तो आपका ये मजे से आ जाएगा, इस जगह तक। ये आपका पहला टीपी आप रख लो भाई, ठीक है, 3366। और अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है, जिसकी मैं ज़्यादा दुआ कर रहा हूँ, तो फिर मेरे पास एक जो बहुत ही मज़े का जो लिक्विडिटी एरिया है ना, वो ये वाला है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि ये जितने भी ये हाइज है ना इक्वल, ये सब की सब लिक्विडिटी, और ये प्राइस छोड़ेगी नहीं, ये लाजमी उसने ग्रैब करने। ठीक है, अब ये चूंकि एरिया देखिए बहुत बड़ा है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको समझाया है कि आप मिड एरिया सेलेक्ट कर लें, लेकिन इसके बीच में एक ये वाली जो विक है ना, आप इसको भी रख लें, एक लिक्विडिटी एरिया अपना। ठीक है, तो ये अब आपका देख सकते हैं कि अगर भाई ये एरिया ब्रेक होता है, ये TP1 है, ये ब्रेक होता है TP2 है, ये ब्रेक होता है TP3 है, और इन लेवल्स के ऊपर, किसी भी लेवल के ऊपर अगर आपको ट्रैप कैंडल मिलती है, ट्रैप कैंडल कौन सी होती है हम बार बार पढ़ चुके हैं, एक बड़ी कैंडल होगी हाई वॉल्यूम के साथ, और फिर अगर आपको सेल का सेटअप मिलता है तो सेल जरूर कीजिएगा इंशाल्लाह, अच्छा आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं जी BTC के हवाले से, देख लेते हैं BTC ने क्या किया है, क्या हमें इसने कल को ट्रेड दी है। हाँ जी, बिल्कुल इसने ट्रेड दी है। अगर आप मेरी कल वाली वीडियो देख लें, उसमें मैंने आपको ये एक एरिया दिया था, करीब करीब मैंने कहा था भाई ये एरिया है लिक्विडिटी का, यहाँ पर ये जो है ना प्राइस इस जगह पे थी कल। ठीक है, दोपहर के वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ऑलमोस्ट 1 या 2 बजे के आसपास, तो इधर पे ये कहीं जो है ना गोल्ड मतलब BTC था, तो मैंने कहा था भाई ये एरिया है, अगर ये ब्रेक होगा मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ तो सेल करना। अब देखो यहाँ पे तो मोमेंटम कैंडल तो है लेकिन वॉल्यूम लो है, तो भाई इस सूरत में आप क्या करें, ये कल सवाल भी आया था एक हमारे भाई का कि सर फिर इस कंडीशन में हम क्या करें। तो भाई इस कंडीशन में आप ये किया करें कि जिस कैंडल ने ब्रेक किया है ना, अगर उसका वॉल्यूम हाई आ गया है लेकिन वो कैंडल छोटी है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप वेट करें अगली कैंडल का। अब देखें ये अगली कैंडल बनी है, ठीक है, इसका वॉल्यूम देखो कितना छोटा है, ये बिल्कुल, ये देखो ये बीच में जो वॉल्यूम है ना, मैं इसको साइड में करके दिखा देता हूँ, ये वाला वॉल्यूम है भाई इसका, इस वाली डोजी का। अब ये इतनी छोटी वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी, और इसने इस वाली कैंडल का जो है ना इसके बॉडी के नीचे जाके क्लोजिंग दे दी, तो फिर आप यहाँ से सेल लगाएंगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे, और देखें आपका रिवॉर्ड कितना बना है। ठीक है, इस वाली ट्रेड को भी मैं आपको मेजर करके बता देता हूँ कि इसमें आपका जो प्रॉफिट रेशो है वो क्या है, और आपका ये SLG बहुत ही छोटा SL है। ठीक है, और जो TP था मैंने आपको पहला TP ये बता दिया था कि भाई यहाँ तक तो इंशाल्लाह मजे से आ जाएगी, और ये अगर ब्रेक होता है तो फिर यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन आप देख सकते हो कि ये ब्रेक नहीं हुआ, प्रॉपर मार्केट ने जस्ट इसको स्वीप किया। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी देखें तो भाई ये 7.8 की ट्रेड है, यानी एक बहुत मजे की ट्रेड है, एक अच्छी ट्रेड है। ठीक है, और इसमें आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा था। तो ये दो ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने डिस्कस की थी अपॉर्चुनिटी के हवाले से, कि आप इन दोनों में से कोई भी अगर ले लेते तो आपको $100 प्लस जो है माशाल्लाह प्रॉफिट बन जाता। और एक हमारे भाई हैं, उन्होंने 2 से 3 जो है वो पोजीशन लगाई और मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर कि सर देखें मैंने ये जो है वो ट्रेड लगाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। आपका जब प्रॉफिट बनता है तो यार अच्छा लगता है दिल से, बिकॉज आप सब जो है भाई हैं, और बहुत सारे लोग जो लॉस कर रहे हैं ना, उनके लिए तो मैं दिल से दुआ करता हूँ कि यार या तो वो लॉस करना बंद कर दें, या ट्रेडिंग करना बंद कर दें, या फिर इसको सीख लें प्रॉपर। बिकॉज देखो आपका जो पैसा है ना वो मतलब फालतू नहीं है, आप लोग बड़ी मेहनत से अपना पैसा कमाते हो, सब कुछ है। तो यार आप अपने ऊपर भी रहम करो, अपने पैसे पे भी रहम करो, अपनी फैमिली पे भी रहम करो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है, और वो छोड़ना चाहते हैं बेचारे इनको, लेकिन ट्रेडिंग वो छोड़ क्यों नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने लॉस इतने ज्यादा कर लिए हैं कि अब उनको लगता है यार हम यहीं से कवर करेंगे। लेकिन मेरे भाई मैं आपको क्लियर एक बात बता दूं, जब तक आप प्रॉपर चीजों को नहीं सीखेंगे आप कभी भी इस मार्केट से लॉस कवर नहीं कर सकते, आप मजीद लॉस करेंगे। इसकी आसान मिसाल मैं आपको दे दूं, एक हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और उन्होंने मुझे क्लियर बताया, पिछले बैच में थे वो, उन्होंने कहा सर मैंने थोड़ा लॉस जो है वो कवर करने के चक्कर में करते 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 मैं 50 से 60 लाख रुपए के लॉस के नीचे आ गया।
और ये 60 लाख का लॉस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमसे जो है वो हमारा जो फर्स्ट बैच था वो ज्वाइन किया, कोर्सेज किए। अब अल्लाह का शुक्र है वो जब भी मेरी उनसे बात होती है, जब भी वो मुझे मैसेज करते हैं तो अच्छी ट्रेड्स का जो है वो हवाला देते हैं और ट्रेड लगा के और फिर मुझे वो बताते हैं, सर देखें मैंने यहाँ से बाय किया है, यहाँ से सेल किया है। तो अब मुझे खुशी होती है कि यार एक इंसान जिसको पहले लॉसेस ही लॉसेस थे, अब वो एक अच्छी जो है वो पॉजिटिव जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है और उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। सो आप भी मेरे भाई अगर अच्छी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, प्रॉपर सीखना चाहते हैं, तो आप कोर्स ज्वाइन करें। आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर नजर आ रहा है। बिल्कुल भी आप परेशान नहीं हो कि यार ये कैसे होगा, क्या होगा। आप टेंशन नहीं लें। जस्ट 2 वीक्स ही आप कंप्लीट कर लेंगे ना कोर्स, जब भी तो 2 हफ्ते का कोर्स मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप ट्रेडिंग कर सकें। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि भाई बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले और दूसरे वीक के अंदर ही ट्रेड करने के काबिल हो जाते हैं। और टोटल जो कोर्स है वो 6 वीक का है, यानी 6 हफ्ते का है। तो अब आप हिसाब लगा लें, जब 2 हफ्ते में आप ट्रेड कर सकोगे तो 6 हफ्ते में इंशाल्लाह ताला फिर आपको मजीद कितनी एडवांस चीजें सिखा दी जाएंगी। ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।